हेलो दोस्तों, मैं अरविंद और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं द सिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक प्रमुख टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक में लगभग 20-25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने तमाम एग्जाम को देखा, उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको करके बहुत शॉर्ट कर दिया इस फॉर्म को। और मात्र इसमें से हमने 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इस 10 क्वेश्चन से आपसे जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके से एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं सारी चीज़ों को आपको विशेष डिटेल्स के बारे में यहाँ कर, ठीक है, यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम पहले तो दोस्तों जान लेते हैं कि क्या है। तो ये है भारत के प्रमुख संगठन और संगठन, ठीक है, एवं मुख्यालय। भारत के प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय, ठीक है। तो आइए चलते हैं समय बिना गंवाए, ठीक है। पहला क्या है, पहला इसमें है नीति आयोग, ठीक है दोस्तों। पहला इसमें क्या है, पहला है कि नीति आयोग। तो आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहले कि नीति आयोग को इसके पहले क्या जानते थे। तो दोस्तों, नीति आयोग इसके पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। उस समय तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। योजना आयोग एक स्कीम बन के आई थी, पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती रहती थी, ठीक है। और इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई। 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसको स्थगित कर दिया गया और इसका नाम लेकर के आया गया नीति आयोग, ठीक है दोस्तों। तो पूछ लेगा कि नीति आयोग को और भी कितने नाम, और भी कोई नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल नीति आयोग को थिंक टैंक नाम भी दिया गया है, ठीक है। इसको थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या सवाल बन सकते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आप बताएंगे कि नई दिल्ली है। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि नीति आयोग में जो आप नीति लिखे हैं, ठीक है, तो इसमें एन का मतलब क्या होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि एन का पूरा नाम क्या होगा, आई का पूरा नाम, टी का पूरा नाम, ऐसे करके। तो आपको जानकारी दे दें कि ऐसे भी क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है, तमाम एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसके फुल नेम होते हैं। आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या है क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि सेबी। तो सेबी का आपसे पूछा था, सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, सेबी की स्थापना हम बता दें कि 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। 12 अप्रैल 1992 में। सेबी का मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो सेबी का मुख्यालय जो आपका है वो है मुंबई में है, ठीक है। अच्छा, इसका फुल नेम भी पूछ लेता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि आगे हम लोग जानेंगे ट्राई के बारे में। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ट्राई। ट्राई कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ट्राई में देख लीजिए, इसमें क्या पूछा है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1997 ईस्वी में की गई थी। और ट्राई का कई बार फुल नेम पूछा गया है। ट्राई में टी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, ए का मतलब, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। तो ट्राई में हो जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप इसको भी क्या कर लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि नाबार्ड। नाबार्ड का भी पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों बता दें कि मुंबई में है। कई बार पूछा गया कि इसका अगर फुल नेम आपसे पूछ ले, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल बैंक फॉर, ठीक है, एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर से रिलेटिव होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एडब्ड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव के विकासों के लिए इसको नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा चल के देख लेते हैं इसमें क्या है। आगे है दोस्तों कि सिडबी। सिडबी का मतलब इसमें पूछा जाता है सिडबी की स्थापना कब हुई, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से सिडबी का स्थापना हम लोग देख लेते हैं कि 2 अप्रैल 1990, क्या याद रखेंगे, 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। और उसके बाद से इसकी मुख्यालय जो है लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है, ठीक है। और इसका आपसे फुल नेम पूछ ले सिडबी का, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है जगह कम की वजह से, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि छोटे छोटे उद्योगों को डेवलपमेंट करने के लिए ये बैंक बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे एल आई सी। एल आई सी भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एल आई सी का फुल नेम क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो एल आई सी की स्थापना कब हुई थी, तो एल आई सी 1 सितंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। और एल आई सी का मुख्यालय पूछ ले तो आपका कहाँ पे होगा, एल आई सी का मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष पूछ ले तो एम आर कुमार है, ठीक है दोस्तों।
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1900, ये याद रखेंगे, 1956 में LIC। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि इसरो। ठीक है, इसरो की स्थापना कई बार पूछा गया। ठीक है, तो पहले तो हम इसरो की स्थापना को देख लेते हैं। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बता दें कि बेंगलुरु में है। आपसे इसरो का फुल नेम पूछ ले तो आप बताएंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में पूछ ले कौन है, तो इसके अध्यक्ष आपके हैं कैलाश वादिबू। ठीक है, सीवन, जिसको शॉर्ट में लिख देता है K7। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में लिख देता है K7। तो इनका पूरा नाम भी आप याद रखेंगे, कैलाश वादिबू और सीवन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका है कि बार्क। बार्क की आपको जो परमाणु संयंत्र होते हैं तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 जनवरी 1954 ईस्वी को। बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे इसका मुख्यालय पूछ ले तो बार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ठीक है, और बस इसका इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपसे DRDO पूछेगा। ठीक है दोस्तों, DRDO। ठीक है, तो DRDO भी काफ़ी पॉपुलर है। अभी आपने देख रखा है DRDO में काफ़ी तमाम प्रकार के जो भी चीज़ें डेवलप हो रहे हैं, हथियार वगैरह हर एक चीज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी। ठीक है, तो ये हमारे हैं, ये डिफेंस रिलेटिव से सिस्टम है। ठीक है, तो DRDO कब हुआ था इसका स्थापना, इसको भी याद रखना है। 1998 में। किस में हुआ था? 98। ठीक है, सॉरी 1958 में हुआ था। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर दें कि 1958 में अगर आप 11 को ऐड कर दे, कितना को? 11 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1969। अगर 1998 में यानी कि DRDO में 11 जोड़ देंगे आप, तो 1998 जैसे 1969 हो जाएगा। और 1969 क्या डिनोट करता है? ये आपका इसरो को बता देगा। ठीक है ना, जहाँ से हमारे क्या होते हैं, प्रश्नयान को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें हम देखते हैं जो हमारा टॉप 10 था। टॉप 10 में है BCCI। BCCI भी कई बार पूछा गया। आप तमाम क्रिकेट देखते हैं तो इसका ही अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, BCCI। ठीक है, तो BCCI की स्थापना कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है कि 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है BCCI का? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में ही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से हम थोड़ा आ जाते हैं DRDO की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे तो क्या बताएंगे? DRDO में D का मतलब है, R का मतलब ऐसे करके पूछा जाता है। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है DRDO का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था टॉप 10 इस संगठन के। ठीक है, और कुछ हमने इनके फुल नेम भी दे रखे थे, आप इनको भी जरूर तैयार कर लें। ठीक है, आप अगर ये 10 क्वेश्चन तैयार रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले हर एक एग्जाम में इससे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर, तो आपका 1 नंबर पक्का इसमें से देखने के लिए मिल जाएगा। और सेम यही प्रक्रिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, और इसका फुल नेम में कोई कोई दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। ठीक है, तब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।